हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट मोदक की रेसिपी। तो इसको बिना गैस जलाए और बिना पकाए हम बना करके तैयार करेंगे। तो मात्र इसको 10 से 15 मिनट में आप ये मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये मोदक ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और झटपट बनने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मोदक की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिस्किट ले लिया है। तो ये मैंने 3 से 4 पैकेट बिस्किट के लिए हैं। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो बिस्किट लिए हैं उसकी हमको क्रीम हटा देनी है। तो दोस्तों बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों को जो बिस्किट पसंद है उससे आप इस मोदक को बना सकते हैं। तो वैसे तो गणपति बप्पा के लिए जो मोदक बनाया जाता है वो स्पेशल होता है, उसको चावल के आटा और नारियल गुड़ से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बनाया था, तो बच्चों की फेवरेट है ये बिस्किट का मोदक। तो दोस्तों यहाँ पे सारे बिस्किट जितने मैंने लिए हैं सभी की क्रीम हटा करके हमको किनारे कर लेना है। जो क्रीम निकलेगी उसी से हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी मैंने क्रीम हटा करके तैयार कर ली अलग और बिस्किट अलग कर लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको ग्राइंडिंग जार ले लेना है और इसी में सभी बिस्कुट को दोस्तों हमको डाल देना है। तो सभी एक बार में आ जाएंगे तो हम एक बार में ही सबको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे सभी बिस्किट मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको बिल्कुल बारीक हमको पीस लेना, जितना बारीक हो सके उतना आप पीस लीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। तो अब क्या करना है, अब चलिए किसी थाली परात में इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी बिस्किट का जितना पाउडर बनाया है सभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार में जो लगा हुआ है उसको चम्मच से हटा करके सभी पाउडर इसमें निकाल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें नमी मॉइस्चराइज होता है तो ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बढ़िया सा एकदम फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं दूध की मलाई। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मलाई लग जाएगी। तो हमने पहले लगभग 2 चम्मच मलाई डाल दी है। तो अगर मलाई नहीं है तो आप दूध से भी इसको अच्छे से सॉफ्ट सा डो जिस तरह से लगाते हैं उसी तरह से आप इसको मिक्स करके कर लीजिएगा। तो फटाफट इस तरह से हम इसको मिक्स करके, और एक साथ मलाई या दूध मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल करके और हमें यहाँ पे बढ़िया सा इसको मिक्स करके डो फॉर्म में हम ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने 1 चम्मच मलाई बीच में और डाली थी, लगभग 3 चम्मच मलाई यहाँ पे लग गई है। और मलाई से ना इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सा ये तैयार कर लिया है मैंने। और तैयार करने के बाद चलिए हम इसको इकट्ठा करके और इसको हम रख देंगे साइड में। तो साइड में रखने के बाद इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो जो मैंने उस बिस्किट की क्रीम निकाली थी उसको मैंने ले लिया है और यहाँ पे हम ले लेते हैं नारियल का बुरादा। तो लगभग 2 चम्मच मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल दिया है। और अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, काजू और बादाम। इसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच मलाई। तो छोटी चम्मच थी उसी से 1 चम्मच मैंने मलाई डाल दी है और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है ताकि ये जल्दी से मिक्स हो जाएगा और ये भी एक डो फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे मैंने मोल्ड जो सांचा होता है मोदक बनाने का वो ले लेना है और जो मैंने डो बना के रखा है उसको दोनों तरफ से अच्छे से इसको फिल करना है, थोड़ा थोड़ा लेके, एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, मतलब आधे आधे से भी कम भरना है। और इसको अच्छे से हमको फिल कर देना है। तो किनारे पे जो ऊपर जहाँ पे मोदक अच्छा दिखना चाहिए इसके लिए हमको दबा दबा के इसको अच्छे से फिल करना है चारों तरफ से। तो मोदक का शेप ना बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से मैंने दबा करके देखिए इस तरह से बंद कर दिया और उंगली से अंदर चारों कोनों पे, मतलब चारों तरफ से अच्छे से इसमें कर देना है कि कहीं भी खुला ना रहे। तो उसके बाद जो ऊपर निकल आता है इसको हटा देना है। तो यहाँ पे मैंने जगह बना ली है इसमें और इसके बाद जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी उसको हम अंदर रख देते हैं इस तरह से। और रखने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से जो मैंने बिस्किट की मतलब वो बनाया है डो उसको ऊपर से फिर से लगा देना है ताकि अंदर से बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अब दबा करके बढ़िया सा प्रेस करके और इसको हम खोलेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे मोदक की शेप कितनी बढ़िया और बहुत ही प्यारी आई है। तो इसी तरह से मोदक हमको बना करके दोस्तों तैयार करना है। तो ये मोदक ना मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी शेप आई है इसकी। और इसके बाद चलिए हम थोड़ा ड्राई फ्रूट वाला भी मोदक बनाकर आपको दिखा देते हैं। तो जो मैंने काजू बादाम को थोड़ा सा कूट करके रखा था उसको हम पहले सांचे में डाल देंगे इस तरह से। तो दोनों तरफ हमको डाल देना है। उसके बाद जो मैंने
डो बनाया है उसको हम अच्छे से बिस्किट वाला भर देते हैं और भरने के बाद इस तरह से फिर से हमको फिल कर देना है और इसमें अंदर से दबा करके अब जो मैंने स्टफिंग बनाई थी उसको भी हम अंदर से अच्छे से फिल करेंगे और ऊपर से फिर से लगा देते हैं। अब इसको चलिए हम खोल करके फिर से देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल काजू बादाम वाला बढ़िया सा ये मोदक बन करके तैयार हुआ। तो ये भी देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और इस तरह से मैंने बना लिया। अब तीसरा मोदक मैंने यहाँ पे बनाएंगे मैंने बना लिया था जैसे पिस्ता का, तो पिस्ता वाला भी मोदक हमारा अच्छे से बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो बस इसी तरह से सारे मोदक मैंने बना करके एक एक करके तैयार कर लिए। कुछ तो मैंने सिंपल और सादा बनाए हैं, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट वाले बनाए हैं। तो देखने में ना सभी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे मोदक बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप गणपति जी को भोग लगाएं या बच्चों को खिलाएं और बहुत ही बढ़िया टेस्टी मोदक बनकर तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये रेसिपी हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए एक मोदक मैंने यहाँ पे आपको काट करके दिखा दिया है। तो ये बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाले मोदक हैं। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की मैंने काफ़ी रेसिपी अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप जाइए और उसको भी वॉच करिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।